हेलो। आज बात कर ली जाए कि हरदोई के बिलग्राम मल्लावा विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है। बताते चलें कि हमारे साथ में नसीम जी हैं जो उधर बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र से ही आते हैं और पत्रकार हैं। इनके क्षेत्र में गंगा जी का किनारा है और सुरसुरी हवा है, ठीक है। तो इस सुरसुरी हवा के बीच में किस तरीके की सुरसुरी चल रही है चुनाव की, बताएं। बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं आदर्श भाई कि चुनाव का माहौल है और बहुत बड़ी तादाद में किसान भाई वहाँ पे रहते हैं और तरेटी क्षेत्र है, उनको जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर हम बात करें अगर किसान को, जैसे कि इस समय चुनाव है तो किसान किस तरफ अपना मूड बना रहा है। किसान का सबसे पहले जब हमने वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने जानकारी उपलब्ध कराई तो लोगों का कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान में विधायक रहे, सुंदर बहुत लग रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायक जो इसमें प्रेजेंट टाइम में रहे वो विधायक से नाराज़गी है उनके अंदर। भाजपा सरकार से नाराज़गी नहीं उनकी है, लेकिन उनकी नाराज़गी है विधायक से। हो सकता है विधायक ने कहीं ना कहीं उनके अपने कार्यकाल में उनको कहीं ना कहीं से दूर रखा, कहीं उनकी जो योजनाएं थी, उन सरकार की योजनाएं थी उन तक नहीं पहुंचाई, इस वजह से नाराज़ विधायक से हैं। लेकिन भाजपा को वोट देने और समर्थन देने का वो लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं पे बसपा का प्रत्याशी अगर क्या सतीश वर्मा जी को देखा जाए, सतीश वर्मा का अगर वोट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो उनका जो व्यक्तिगत वोट है वो लगातार उनके पास पहुंच रहा है और लगातार तन और मन से लगा हुआ है। और सपा भी अपना वहाँ पे नया प्रत्याशी देख करके, मुस्लिम भाई है और भी जो एससी बिरादर से लेकर के और भी सारे समाज हैं उसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर देखा जाए तो बसपा और समाजवादी पार्टी में वहाँ पे लड़ाई हो सकती है। ये 159 बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र की विधानसभा का ये हाल है। तो सुरसुरी इस तरीके की है कि उधर बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र में कुछ लोग घर के लोगों से पहले जिनको वोट दिया था उनसे नाराज़ हैं और इनका कहना है कि वहाँ काफ़ी दिक्कत है और मुस्लिम मतदाता जो है वो इधर से उधर हो रहा है और जो उनके खुद के मतदाता हैं वो बीजेपी की तरफ तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा नाराज है। नाराज़ है। क्यों नाराज हैं? नाराज उनकी नाराज़गी उनकी साबित सामने ही आ रहा है कि जैसे कि उनका एक उन्होंने कहीं शामिल कर लिया कि हमारा प्रत्याशी सुभाष पाल आएंगे। सुभाष पाल कहीं ना कहीं अब उनकी बिरादरी जो थी वो पूरी तरीके से नाराज, क्योंकि सुभाष पाल को अखिलेश यादव के द्वारा टिकट ना दिया गया। एक बार आश्वासन दिया गया कि टिकट देंगे, दोबारा जब चुनाव का समय आया और पूरी तरीके से बिगुल बजा, लेकिन वहीं पे ये लोग उनका टिकट काटा जाने के बाद में ब्रजेश वर्मा टिल्लू जी को दिया गया, क्योंकि वर्तमान में प्रत्याशी बनाए गए हैं, नए प्रत्याशी हैं। तो इस वजह से छोटा जो उनका जो वोटर था सुभाष पाल का वो कट चुका है, वो अब बिखर चुका है। कहीं सुभाष पाल के साथ में तो कहीं बसपा के साथ में थोड़ा बहुत रह गया, तो उसके साथ में चला गया, भाजपा के साथ में, बाकी बचा सपा के साथ में। तो कहीं ना कहीं इस समय त्रिकोणीय मामला हो गया है। सुभाष पाल को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद रही। पहले लोग कहते रहे कि अभी सुभाष पाल को टिकट मिल जाएगा, फिर वो बात कांग्रेस में चले गए, अब कांग्रेस में हाथ के साथ में हैं और बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि बेटियों को लेकर के उन्होंने, सुभाष पाल का ऐसा क्या वहाँ पर प्रभुत्व है या सुभाष पाल की क्या शैली है, क्या चेहरा है, आखिर क्यों सुभाष पाल को लेकर के लोग वहाँ पे काफ़ी गंभीर दिखते हैं? और सुभाष पाल का कांग्रेस में जाना राजनीति की दिशा और दशा धुरी जिसको बोलते हैं उसको कैसे बदलेगा? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आदर्श भाई कि सुभाष पाल का जो व्यक्तिगत जो वोटर था, सुभाष पाल ने कुछ ऐसा, अगर हम कहें एक पत्रकार के हैसियत से या फिर एक वहाँ के समाज के लोगों की तरीके से, तो देखा जाए कि वहाँ सुभाष पाल का जो वोट है वहाँ पे उन्होंने गरीबों की मदद की थी। शुरुआत में जो इन्होंने अभी से लेकर पिछली बार पंचवर्षीय लड़ी उसमें भी अच्छा वोट पाया था, लेकिन सुभाष पाल जैसे बहन बेटियों की कोई शादी होती है, अगर उनके पास कोई जाता था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनाज से लेकर के पैसे की बंदोबस्त करते थे गरीबों की, जिससे उनकी बेटियों की शादी हो सके। इस तरह का उन्होंने काम किया जनता में, उसी का जनता उनको समर्थन और वोट देने का बात कह रही थी। जो समाजवादी पार्टी से टिल्लू जी आए हुए हैं का क्या इनका बैकग्राउंड है और क्या मतलब किस तरीके से जनता इनको देख रही है? हमारे लिए तो बिल्कुल अभी नया चेहरा है, लेकिन सुना है कि काफ़ी तिलिस्म है इनका, वहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी लोगों का काम कराते हैं। इसमें मौजूदा जो विधायक हैं उनसे और ये जो अन्य पार्टियों के नए प्रत्याशी आए हैं उनका क्या सीन रहेगा? इस सीन में क्या दिखाई पड़ रहा है?
सबसे पहले ये है कि वहाँ पे आदर्श भाई कि जो टिल्लू जी आए हुए हैं, टिल्लू जी एक हमारे मल्लावा विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी जनता है कि वहाँ पे हर बार एक नया प्रत्याशी चुनती है। जो प्रत्याशी कुछ भी जब यहाँ से कोई लड़के जाता है तो लेकिन वहाँ पे एक जो नया प्रत्याशी आता है उसको एक मोहरा बना करके वो लोग सारा समर्थन वोट वहीं पे कर देते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा नया प्रत्याशी और नए तरीके से नई राजनीति और लोगों के विकास और भविष्य की तरफ देखे। जैसे आज हमने पान खाया, हाँ। खाना खाया, उसके बाद में पान खाया, पब्लिक बैठ रही होगी एक जगह पे चौपाल पे, कहीं खेत की मेड़ पे बैठ रही होगी, वो आपस में अपने हरदोइया लहजे में बात भी कर रही होगी, बातचीत कर रहे होंगे कि अब की बार कहीं का चुनी हो, या कई तरीके से उनके बीच में यहाँ जाए के रे गांव के रे हिसाब से रे वही बात कर रहे होंगे, खाए पे के बैठ के रे जो उन्हें अपने कुछ लोग चिलम पेत हुए, कुछ लोग बीड़ी पेत हुए, कुछ लोग अपनी कमला पसंद खाते पे, हाँ कमला पसंद, कुछ अपनी चूना वाली तम्बाकू खाए के रे बातचीत कर रहे होंगे। तो ये जो गांव देहात के लिए अपनी जनता, हमारे भाई बंधु हैं, ये कौन तरीका की बात कर रहे हैं। देखो हम आपको बता दें पहले, जैसे कि गांव के लोग जैसे बात करते हैं, ऐसे अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि शहर से दूर गांव के लोग रहते हैं, उनको क्यों म्यू करके अगर हम लोग बात करते हैं तो उनको समझ बाद में आता है, लेकिन अगर हम लोग उनकी भाषा में अगर परिवर्तन एकदम लेके आते बात करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले जो गांव की जनता है तो उनके गांव में जो खेती करते हैं वहाँ पे जो किसानों की खेती का नुकसान, जो गाय आवारा पशुओं से परेशान हो जाते हैं, तो उसी वजह से गांव के लोग और ग्रामीण के क्षेत्र की जो भी जनता है वो आवारा पशुओं से नुकसान होता है उनका, तो उसी से परेशान है। और वो कहीं रोड पे जा रहे हैं, कोहरा पड़ रहा है रात में, कहीं काला सांड अगर सामने आ गया तो उसमें टकरा गई, एक्सीडेंट हो गए, तो दिक्कतें आती हैं सामने, हमारे आपके सामने दिक्कतें आ जाती हैं। आज आप भी काले काले से लग रहे हैं, बड़े मतलब अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत नहीं ये, लेकिन एक चीज़ और बताइए कि क्या लग रहा है कि किसकी किसकी वहाँ पे टक्कर है इस समय? वहाँ पे अगर टक्कर की बात करी जाए तो समझ लें बसपा और सपा की टक्कर रहेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अजीब सा सवाल और अजीब से जवाब हैं। बसपा और अब हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताओ। आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे कुछ इसी तरीके की खबरें, नहीं कहेंगे कुछ अलग सा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।